बच्चों, यह रुचिरा किताब से जो भाग 3 है 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए संस्कृत का दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ है, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। अब तुम इसकी किताबें अपने आगे खोल लो और मैं उसके बाद तुम्हें पहले पाठन करना सिखाऊंगी और फिर एक एक अक्षर की मीनिंग बताते हुए तुम्हें आगे बताती हूँ। ये पाठ जो है पंचतंत्र की कथा से ली गई है। हिंदी में भी लिखी होती है ये पंचतंत्र की कथा। उसमें से एक काकोलूकीयम का संकलन है और जो पंचतंत्र है उसे विष्णु शर्मा ने लिखा है, जिसके 5 खंड बताया गया है। और इसे तंत्र कहा जाता है जो खंड होते हैं, मतलब 5 भाग करके उसमें बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं। और उन्होंने कहानियाँ जो है ज़्यादातर पशु पक्षी के बारे में लिखी है और उसके माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा दी गई है। इस पाठ में भी बिलस्य वाणी ना कदापि मे श्रुता, मतलब बिलस्य मतलब बिल की, वाणी मतलब आवाज़, ना मतलब नहीं, कदापि मतलब कभी भी, मे मतलब मैंने, श्रुता मतलब सुना, मैंने कभी भी बिल को बोलते हुए। बिल क्या होती है? जो एक होल होता है जिसमें जानवर रहते होंगे। कह रहा उस गुफा भी नाम सुना होगा कि गुफा या बिल को मैंने कभी आवाज़ बोलते हुए नहीं सुना। ऐसा इस पाठ में बताया गया है कि एक शेर था जिसकी कहानी बताई गई है और हम आगे पढ़ते हुए इसकी कहानी जानेंगे। कस्मचित बने खरन खरह नाम सिंह प्रतिवसति अस्म। कस्मचित मतलब किसी, कस्मचित मतलब किसी, बने मतलब वन में, खरन खरह मतलब खरन खरह उसका नाम है, खरन खरह नाम का, सिंह मतलब शेर, प्रतिवसत मतलब निवास करता, अस्म मतलब था। किसी वन में खरनखर नाम का शेर निवास करता था। सह कदाचित इतस्तः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान। सह मतलब वह, कदाचित मतलब किसी दिन, इतस्तः मतलब इधर उधर, परिभ्रमण मतलब घूमता हुआ, क्षुधार्थ मतलब भूख से पीड़ित, न मतलब नहीं, किंचित अपि मतलब कुछ भी, आहारम मतलब भोजन, प्राप्तवान मतलब ढूंढ पाया, मतलब उसे कोई भी भोजन नहीं मिला। सह मतलब वह, कदाचित मतलब एक बार, इतस्तः मतलब इधर उधर, वह एक बार इधर उधर घूमता हुआ, क्षुधार्थ मतलब भूख के कारण, ना क्षुधार्थ के कारण मतलब भूख मिटाने के लिए इधर उधर घूम रहा था, ना किंचित अभी आहारम लेकिन कुछ भी आहार मतलब भोजन प्राप्त, ना किंचित कुछ भी आहार प्राप्त नहीं कर सका, यानी कोई भी भोजन वह नहीं मिला, यानी उसे कोई शिकार नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकाम महती गुहाम दृष्टवा सह अचिंत्यत। ततः मतलब तब, सूर्यास्त समय मतलब सूर्य के, जब सूर्य डूबने वाला था, सूर्यास्त के समय में, एकाम मतलब एक, महती मतलब बड़ी, गुहा मतलब गुफा को, दृष्टवा मतलब देखकर, सह अचिंत्यत वह सोचने लगा। उसने महान गुफा को देखकर, एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने लगा। नूनम एतस्याम गुहा रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छत। नूनम मतलब होता है निश्चित, नूनम मतलब निश्चित रूप से, नूनम मतलब ये है नूनम तुम्हारा, ये रहा नूनम मतलब निश्चित रूप से, एतस्याम मतलब इस, गुहाम मतलब गुफा में, रात्रो मतलब रात को अपि मतलब कोई भी, जीव मतलब जीव, आगच्छति मतलब आता है। निश्चित रूप से इस गुफा में कोई जीव रात को रुकने या सोने आता होगा, ऐसा उसने दिमाग में लगाया। किसने? खरनखर शेर ने। अतः तो, अत्रेव मतलब यहाँ ही, अत्र और ये है यहाँ ही, निगूढ़ो मतलब छुप जाता हूँ, निगूढ़ो भूत्वा मतलब छुप जाता हूँ, छुप कर, तिष्ठामि मतलब बैठता हूँ, यहीं पर मैं निगूढ़ भूत्वा मतलब छुप कर बैठ जाता हूँ। इस प्रकार वो सोचता है, इति मतलब इस प्रकार सोचता है। एतस्मिन् अंतरे गुहायाम स्वामी दधिपुक्ष नाम श्रृंगालय समागच्छत। एतस्मिन् मतलब इसी, अंतर मतलब बीच में, जैसे कि शेर अंदर चला गया, इसी बीच में, गुहायाम मतलब जो गुफा का स्वामी था, यानी जो उस गुफा में रहता था, जो जिस घर में रहता वो उसी घर का स्वामी होता है ना, मालिक। स्वामी मतलब मालिक, जैसे मकान मालिक होते हैं वैसे ये गुफा का मालिक है कौन? दधिपुक्ष। दधिपुक्ष नाम का, नाम का मतलब नाम का, श्रृंगालय मतलब एक सियार, समागच्छत मतलब आता है, आ जाता है। क्या करने? इसी बीच में जब शेर अंदर गुफा में बैठ जाता है तो एक दधिपुक्ष नाम का सियार, जो कि गुफा का स्वामी है, इसी समय आ जाता है। सह चा यावत पश्यति
वह और वह, च मतलब और वह, यावत मतलब जब तक, पश्यति मतलब देखता है, और वह जब तक देखता है, तावत मतलब तब तक, सिंह पद पद्धति मतलब सिंह पद का मतलब शेर के पैर की, पद्धति मतलब लाइन, जब कोई मिट्टी में चल देता है देखो उसके पैरों के निशान बनते हैं ना, इसी तरह उसके पैरों के भी निशान गुहायाम मतलब गुफा में, प्रविष्टा मतलब प्रवेश, जाने के, दृश्यते मतलब दिखाई देते हैं। जब तक वह मतलब सियार यह देखता है कि शेर के पैर सिंह पद पद्धति मतलब सिंह के पैर की निशान गुफा में जाने के हैं, जो लाइनें बनी हुई है, जो निशान चिन्ह बना हुआ है, वह गुफा में प्रविष्टा मतलब जाने के लिए हैं, दृश्यते मतलब दिखाई पड़ते, मतलब जाने के दिखाई पड़ते हैं, ना चा बहिरागता, लेकिन बाहर आने के दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सियार चालाक था, उसने तुरंत उसके पैर को देख लिया और सोचने लगा कि ये तो गुफा में जाने के पैर दिख रहे हैं, लेकिन आने के पैर नहीं दिखते, बहिरागता मतलब बाहर आने के पैर नहीं दिख रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। श्रृंगालय अचिंत्यत, सियार सोचने लगा, अहो विनष्टो अस्मि, विनिष्टो मतलब मार दिया गया, अस्मि मतलब मैं, उसने मन में डर गया कि अरे मैं मार दिया गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह आस्तीति तर्कयामी, तर्कयामी मतलब मेरे हिसाब से, मैं जैसा कि मैं सोचता हूँ, आस्तीति मतलब है, नूनम मतलब निश्चित रूप से, अस्मिन मतलब इस, बिले मतलब गुफा में, सिंह है, निश्चित रूप से इस गुफा में शेर बैठा हुआ है, ऐसा मैं सोचता हूँ, मेरे आधार पे। तर्कयामी मतलब अपने दिमाग में जो तुम सोचते हो ये कम है, ऐसा नहीं है, ऐसा वो भी सोचता है कि निश्चित रूप से इस गुफा में अगर शेर के पैर के निशान बने हैं तो शेर बैठा हुआ है। ततः किम करवाणी, तो अपने मन में सोचता है तो क्या करना चाहिए, ततः मतलब तो, किम मतलब क्या, करवाणी मतलब करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा सोचता है। यो विचिंत, यो मतलब इस प्रकार, विचिंत मतलब सोचकर, इस प्रकार सोचकर, दूरस्थ रव कर तुम आरब्ध है, दूरस्थ मतलब दूर से ही, दूरस्थ मतलब दूर से ही, रव मतलब आवाज़, कर तुम मतलब करना, आरब्ध मतलब शुरू कर देता है, दूर से ही जोर जोर से आवाज़ करना शुरू कर देता है। भो विलय, भो विलय, भो विलय का मतलब अरे गुफा, अरे गुफा, अरे भो मतलब अरे, विलय मतलब उस जिस गुफा में शेर बैठा हुआ है उसको, उस गुफा को ही बुला रहा है वो। भो विलय, भो विलय, अरे बिल या अरे गुफा, अरे गुफा। किम ना स्मरामी, किम मतलब क्या, ना मतलब नहीं, स्मरसी मतलब याद है, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, यन मया मतलब यत होगा, यत मया, कि मैंने, त्वया मतलब तुम्हारे, सह मतलब साथ, समय मतलब एक परिचर्चा की थी, ऐसे जो कहते हैं वादा किया था, कृतो मतलब किया, अस्ति मतलब है, कि मैंने तुमसे एक वार्तालाप की है, या एक वादा किया है, या एक दूसरे से एक क्या बोलते हो, जैसे तुम लोग कहते हो कि अरे वो बोलते नहीं हैं, एग्रीमेंट किया है ना, तो कहता मैंने तुम्हारे साथ एक वादा किया है, कृतो अस्ति, यद की यदा अहम बाह्य आगत है, कह रहा यदि मैं, यदा अहम मतलब इसमें दो शब्द है, यदा अहम, यदि मैं, बाहात मतलब बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौट कर आऊँगा, बाह्यात मतलब बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि मतलब लौट कर आऊँगा, तदा मतलब तो मतलब तुम, मया मतलब मुझे, आकारयस्यसि मुझे बुलाओगी, मैंने कह रहा मैंने तुम्हारे साथ, यन मया की मैंने, तो या मतलब तुम्हारे साथ, समय कृतो मतलब एक वादा किया था, या एक विचार विमर्श किया था, कि यद अहम कि मैं जो है, जब भी, यद अहम कि मैं बाहर से, प्रत्यागमः लौटूंगा, तदा मतलब तो, तुम मुझे, आकर्ष्यसि मतलब बुलाओगी, मुझे वापस बुलाओगी, यदि तुम माँ न आहयसी, यदि यद मतलब अगर, तुम मतलब तुम, माँ मतलब मुझे, ना आहसी मतलब नहीं बुलाओगी, तहिर मतलब तो, अहम द्वितीयम विले यास्यामि तो मैं दूसरे गुफा में चला जाऊंगा, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में या दूसरे गुफा में चला जाऊंगा। इस प्रकार वह सियार गुफा से दूर से ही बोल रहा है।
अथ एतत् श्रुत्वा, अथ एतत् श्रुत्वा, इसके पश्चात यह सुनकर सिंह अचिंत्यत, शेर सोचने लगा। इस प्रकार ऐसे सोचकर शेर सोचने लगा जो गुफा में छुपा हुआ था। नूनमेशम गुहायाम स्वामिने सदा समावाहनम करोति, निश्चित रूप से, नूनम मतलब निश्चित रूप से, ऐसा मतलब यह कौन गुफा, यह गुफा स्वामिने मतलब अपने मालिक की, सदा मतलब सदा, आवाहनम करोति मतलब बुलाती है, उसे अंदर बुलाती है। परंतु लेकिन मद भयात, मद मतलब मेरे, भयात मतलब डर के कारण, ना किंचित बदसी कुछ भी नहीं बोल रही, परंतु मेरे भय के कारण कुछ भी नहीं बोलती है। इतना आज तुम्हारे लिए काफ़ी है। इतना पढ़ने के बाद अगला अथवा साध्वी विदम उच्यते, कल मैं यहाँ से तुम्हें पढ़ाना शुरू करूँगी, दूसरी वीडियो बना के तुम्हें सेंड करूँगी। इतना पढ़ के सबकी मीनिंग याद करके एक एक करके जब देखोगे ना, जितने शब्द अर्थ नहीं आ रहे हैं जैसे मैंने बताया, उसे तुम कॉपी पे धीरे धीरे वीडियो देखते हुए नोट करते जाना, रोक रोक के, और फिर जब आ जाएगा तो आगे वाली वीडियो कल सेंड करूँगी। ठीक है, ठीक बच्चों।